कलयुग हमेशा से ही 4,32,000 वर्ष का था, तो फिर आजकल ये बात इतनी वायरल क्यों हो रही है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल से घटकर केवल 5,000 वर्ष ही रह गई है। इसका जवाब है कि कई लोगों को अभी तक नहीं पता कि जब कलयुग अपने अभौतिक रूप में था तब उसे ब्रह्मा जी द्वारा एक वर और एक श्राप मिला था। सबसे पहले हम वरदान की बात करते हैं। वरदान ये था कि कलयुग बाकी चारों युगों में सर्वशक्तिशाली और सर्वबुद्धिमान रहेगा। कलयुग की ताकत के असर की वजह से इंसान खूब तरक्की करेगा और फलेगा फूलेगा। कलयुग की शक्ति की वजह से कलयुग का इंसान वो सब आसानी से कर पाएगा जो तीनों युग मिलकर नहीं कर पाते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी आज किस मुकाम पर पहुंच गई है। हमें किसी भी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए केवल अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को अनलॉक करना है और गूगल पर अपने सवाल सर्च करने हैं और लो आपको आपका जवाब मिल गया। हम ह्यूमन साइंस में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम एक इंसान की जीन्स को एक जानवर के जीन्स से मिलाकर एक नई नस्ल को जन्म दे सकते हैं। और तो और हम हर किसी बीमारी का इलाज निकालने में सक्षम हैं। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वरदान के बारे में बताया। और अब बात करते हैं श्राप की। श्राप ये था कि तरक्की तो खूब होगी और तरक्की से सुख उत्पन्न होगा, और जहाँ सुख उत्पन्न होगा वहाँ दुख भी जन्म लेगा, और जहाँ दुख जन्म लेगा वहाँ पाप का जन्म अपने आप हो जाता है और पाप एक से दूसरे के पास पहुंचेगा। और देखते ही देखते कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि इंसान को मार देगा खुद के फायदे के लिए। इंसान जानवरों को मार देगा अपने पेट नहीं, अपना स्वाद पूरा करने के लिए। स्त्री अपना स्त्री धर्म त्याग देगी और वैश्य धर्म को अपना लेगी। अनेक मर्दों के साथ यौन संबंध बनाएगी। आदमी से विवाह करेगा और स्त्री स्त्री से विवाह करेगी। जितना ज्यादा ये पाप बढ़ेगा उतनी जल्दी ही कलयुग की आयु घट जाएगी और कोई नहीं समझ पाएगा कि कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। और अंत में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होंगे और कलयुग का बेरहमी से वध करेंगे, और साथ में उन मनुष्यों का भी जिन्होंने कलयुग को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाने में उसकी मदद की हो। अब समझदार को तो इशारा ही काफी है कि अभी कलयुग चल रहा है या घोर कलयुग। अगर इस कहानी से भी आपको कलयुग के 5,000 साल की खत्म होने वाली बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तैयार रहिए अपने विनाश के लिए। और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। और मेरी राय तो यही है कि आप किसी पर भी विश्वास ना करते हुए खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। अगर दुनिया और कलयुग सच में आने वाले 5 सालों में खत्म होता है तो इसमें बुराई क्या है? क्या सच में आपको ये दलदल में रहना पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। बाकी जो सच में चाहता है कि ये पाप से भरा जीवन समाप्त हो जाए और एक नया सोने से चमकता हुआ जीवन उत्पन्न हो जाए, तो राम का और कृष्ण का और माँ जो सबकी माँ है उनका नाम जपते रहिए राधे राधे, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माफ करिए, वीडियो को अब यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। कमेंट में जय श्री राम लिख के जाएं जाने से पहले। अगर ये वीडियो आप तक इंस्टाग्राम के माध्यम से आई है तो हमें फॉलो कर लें ताकि आने वाली किसी भी आपदा से पहले आप तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर यूट्यूब के जरिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें और दोनों जगह पर अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जय श्री राम, जय श्री माधव, जय श्री कल्की।